हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 12 पाठ 12 में जो है सबसे लंबा पशु जिराफ, इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाई थी। यहाँ तक बेटा आप लोगों को मैंने रीड करवाई थी और इसका अर्थ भी समझा दी थी। चलिए आज फिर से मैं इसको एक बार रिपीट करती हूँ और उसके आगे पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इसमें ये जो चैप्टर है बेटा, इसमें जिराफ के बारे में बताया गया है। जिराफ संसार के सबसे लंबा पशु है बेटा। सबसे लंबा पशु का नाम क्या है? जिराफ। जिराफ अफ्रीका और सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं जिराफ? अफ्रीका और सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी भाग में। ठीक है, यह हिरन परिवार के ही वंशज है। ये जो है जिराफ हिरन परिवार से ही है। हिरन परिवार का ही वंशज है। जिराफ प्रायः 4.5 से 5 मीटर तक लंबे होते हैं बेटा। हिरन की जो लंबाई होती है वो क्या होती है? 4.5 से 5 मीटर तक। कहीं कहीं 6 मीटर लंबे जिराफ भी देखे जाते हैं। कहीं कहीं कितना लंबे 6 मीटर लंबे जिराफ भी देखे जाते हैं। तुम सोचते होगे कि कोई जानवर इतना लंबा कैसे हो सकता है। जिराफ की लंबी गर्दन और लंबे पैर ही उसे दुनिया के सबसे लंबा जानवर बनाते हैं। 2 मीटर लंबी तो इसकी पूंछ होती है। जिराफ की जो बेटा पूंछ ये 2 मीटर लंबी होती है। इसका जो ये पैर है और ये गर्दन, इसके वजह से ये दुनिया का सबसे लंबा जानवर होता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट में आज आपको फटाफट रीडिंग करवाऊँ, फिर चैप्टर 11 और 12 जो है बेटा उसका आपको क्वेश्चन आंसर करके भेजूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर देखो क्या है। जिराफ शाकाहारी पशु है। जिराफ जो है वो क्या है? शाकाहारी पशु है। ओके, क्योंकि जिराफ मांस सब नहीं खाता है, जानवर नहीं खाता है। यह पेड़ों की ऊपरी पत्तियों ही खा पाता है। बताओ क्यों? दरअसल इसकी गर्दन इतनी लंबी होती है कि वृक्ष के ऊपरी हिस्सा ही इसके मुंह लग पाता है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये जो है पेड़ के सबसे ऊपरी भाग जो होती है, ऊपरी पत्तियां होती है, उसे ही खा पाता है। क्यों बेटा? क्योंकि इसकी गर्दन इतनी लंबी होती है, ये नहीं खा पाता है। पेड़ के नीचे की जो पत्तियां होती हैं, डाल पात जो भी होती है, वो इसे नहीं खा पाता है। इसकी गर्दन इतनी लंबी होती है कि वृक्ष की ऊपरी हिस्सा ही इसके मुंह लग पाता है। एक खास बात और है, इसकी जीभ भी खूब लंबी होती है। क्या होती है बेटा? इसकी जीभ जो होती है वो भी खूब लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है, जिससे यह पेड़ों की पत्तियां पर लपकता है। ठीक है, जल पीने के लिए इस लंबू को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। पानी पीने के लिए बेटा इसे बहुत परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि इसकी गर्दन इतनी लंबी होती है। जो इसे पानी तो एकदम नीचे रहता है बेटा, तालाब में या कहीं भी, तो इसको बहुत ही नीचे तक झुकना पड़ता है। इसीलिए इसे पानी पीने के लिए इस लंबू को क्या करना पड़ता है? बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ओके, इसे आगे के दोनों पैर विपरीत दिशाओं में खोलने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर झुक पाता है जिराफ। इसके क्या है? इसके जो आगे के पैर है बेटा उसे फैलाना पड़ता है, तब ये झुक पाता है। ठीक है, खाने पीने और घूमने के लिए जिराफ कभी अकेले नहीं निकलता। यह हमेशा जेब्रा और 12 सिंहों के समूह के साथ चलता है। खाने पीने के लिए या घूमने के लिए कभी भी अकेला नहीं निकलता है। किसके साथ निकलता है बेटा? जेब्रा और 12 सिंहों के समूह के साथ चलता है। 12 सिंहों, ये 12 सिंह भी जो है वो भी जानवर है, और जेब्रा भी जानवर, वो तो आपको पता ही है बेटा। ये अकेले नहीं निकलता है, ये इन दोनों जानवरों के साथ इसके समूह में निकलता है। जिराफ की चमड़ी का रंग लाल भूरा होता है। जिराफ की जो चमड़ी होती है बेटा उसका रंग कैसा होता है? लाल और भूरा होता है। कैसा होता है बेटा? लाल और भूरा होता है, जिसमें अलग अलग आकार के चकते बने होते हैं। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये अलग अलग आकार के ऐसे चकते बने हुए हैं। चकतों के बीच बहुत हल्के फर होते हैं। ठीक है, उसके बाद है बेटा मादा जिराफ एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। जिराफ जो है वो, जिराफ में भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होती है। जो स्त्रीलिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मादा जिराफ। मादा जिराफ एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है बेटा। ठीक है, जिराफ के सिर पर 2 अनोखे सींग होते हैं। जिराफ के भी ऊपर देख रहे हो छोटा छोटा सींग है।
दो अनोखे सींग होते हैं जो खाल से ढके हुए होते हैं। ये सींग कभी भी नहीं गिरते। जब जिराफ चलता है तो एक तरफ के दोनों पैर एक साथ आगे ले जाता है और दूसरी तरफ के पैर पीछे। जिराफ गहरी नींद में कुछ मिनट ही सो पाता है। सोते समय वह अपना सिर पीछे के पैरों के बीच रखता है। जिराफ के भागने का तरीका अजीब है। यह लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग सकता है। इसकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। इसकी जो आयु होती है वो लगभग कितनी होती है बेटा? 20 वर्ष की होती है। कितनी होती है इसकी आयु? 20 वर्ष। और ये सोते बहुत कम है। गहरी नींद में ये बहुत कम समय सो पाते हैं। ये सोते कैसे हैं? अपना सिर पीछे के पैरों के बीच रखता है। जिराफ के भागने का तरीका भी अजीब है। ये देख रहे हैं। और ये लगभग कितना 1 घंटे में 50 किलोमीटर गति से भाग सकता है। 1 घंटा में ये 50 किलोमीटर तय कर लेता है। ये भी बहुत स्पीड भागता है बेटा। तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल गया। सबसे पहले जिराफ जो है एक संसार के सबसे बड़ा पशु है, लंबा पशु है। दूसरी चीज़ है इसकी जो पूँछ होती है वो 2 मीटर लंबी होती है। उसके बाद जो है बेटा ये हिरन के ही परिवार का ही वंशज है। जिराफ प्रायः 4.5 से 5 मीटर तक लंबे होते हैं। कहीं कहीं 6 मीटर लंबे जिराफ भी देखे जाते हैं। ठीक है। जिराफ की लंबी गर्दन और लंबे पैर ही उसे दुनिया का सबसे लंबा जानवर बनाते हैं। जिराफ जो है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग सकता है। कितने किलोमीटर की प्रति घंटे में वो कितने किलोमीटर तय कर सकता है बेटा? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर 1 घंटा में वो तय कर सकता है। ठीक है। आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। जिराफ जो है वो शाकाहारी जानवर है। जैसे शेर सब है बेटा। शेर सब क्या है? शेर सब जो है वो मांसाहारी है। वो शेर जो है वो पशुओं को शिकार करके खाता है। लेकिन जिराफ जो है वो शाकाहारी है। अब यहाँ पे है बेटा शब्दार्थ। ये मैं आपको अभी एक बार शब्दार्थ समझा देती हूँ। क्वेश्चन आंसर वगैरह जो नेक्स्ट क्लासेज में मैं आपको समझाऊंगी। अजीब मीन्स क्या होता है बेटा? अनोखा। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत। वृक्ष का मतलब होता है पेड़। वंश उसी वंश का। गति का मतलब होता है चाल। ढंग का मतलब होता है बेटा तरीका। समूह का मतलब होता है झुंड। शाकाहारी का मतलब होता है जो केवल साग पत्ती खाता हो। जो केवल साग सब्जी खाता हो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? शाकाहारी। अब आप लोगों को नेक्स्ट क्लासेज में मैं इसका क्वेश्चन आंसर बेटा करवा दूंगी। आप लोग इसे रीडिंग कीजिएगा, पढ़िएगा अपने आप। अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है संसार का सबसे लंबा पशु कौन है? अभी मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ। संसार का सबसे लंबा पशु जिराफ है। जिराफ कहाँ पाए जाते हैं? तो जिराफ अफ्रीका और सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। जिराफ कहाँ पाए जाते हैं? जिराफ अफ्रीका और सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। तीसरा है जिराफ किसके परिवार के वंशज है? जिराफ जो है वो हिरन परिवार के ही वंशज है। ठीक है। जिराफ सामान्यतः कितने लंबे होते हैं? जिराफ की जो लंबाई होती है वो 4.5 से 5 मीटर लंबे होते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया है जिराफ की जो लंबाई है सामान्यतः वो कितने हैं? 4.5 से, यहाँ देखिए 4.5 से 5 मीटर लंबे होते हैं। कहीं कहीं 6 मीटर भी देखा जाता है। जिराफ क्या खाते हैं? जिराफ साग सब्जी पत्तियां खाते हैं। जिराफ किन किन पशुओं के समूह के साथ चरते हैं? अभी मैंने आपको बताया है जो जिराफ जो है वो बारहसिंहा और जेब्रा के साथ ही वो घूमते हैं, चरते हैं। तो जिराफ बारहसिंहा और जिराफ जो है जिराफ जेब्रा और बारहसिंह
12 सिंहों पशुओं के समूह के साथ चरते हैं। जिराफ की औसत आयु कितनी होती है? मैंने अभी अभी आपको बताया है जिराफ की जो औसत आयु होती है बेटा वो 20 साल की होती है। कितने सालों की होती है? अब यहाँ पे देखिए उसका आयु दिया हुआ है। इसकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है बेटा? 20 वर्ष की होती है। आप लोगों को मैंने सारा क्वेश्चन समझा दिया है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका क्वेश्चन भी करवाऊंगी। लेसन 11 का भी, आप लेसन 11 चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है और 12 का भी मैं साथ के साथ करवाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए बॉक्स में से क्या है, बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे है जिराफ। जिराफ के परिवार का वंशज है। यहाँ पे है 50 चमड़ी, 2 हिरन, सिर। इसी में से भरना है। तो किसके? हिरन के परिवार का वंशज है। मीटर लंबी तो इसकी पूंछ होती है। कितनी मीटर इसकी लंबी पूंछ होती है? 2 मीटर होती है। जिराफ का रंग लाल भूरा होता है। किस चीज़ का? जिराफ का। जिराफ की चमड़ी जो होती है, जिराफ की चमड़ी का रंग लाल भूरा होता है। अब यहाँ पे वह सोते समय अपना सिर पीछे की पैरों के बीच रखता है। यह लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग सकता है। तो चलिए आप लोगों को मैंने क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स भी समझा दी हूँ बेटा। आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट टाइम मैं करवाऊँगी। ओके बेटा, थैंक यू।